नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन करके उभरे हैं और पहले नेता ऐसे राहुल गांधी बन गए हैं जो मोदी के 12 साल के किए किराए पर पानी फेर दिए, और पहले नेता ऐसे बन गए हैं जो जेनजी के चहेते और युवाओं के दिलों में वास कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ राहुल गांधी जितनी बातें कहे सरकार को लेकर या अर्थव्यवस्था को लेकर या मोदी को लेकर, हर एक बातें सच हो गई। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा, तो जेनजी पूरे देश में करोड़ों की संख्या में उतरे और मोदी की पूरी सरकार हिल गई, और ऐसी हिली है कि अब पतन, मोदी सरकार को अपना खुद का पतन साफ तस्वीरों में दिख रहा है। मोदी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि राहुल ने भी कहा था कि जिस दिन डर निकल गया देश की जनता के अंदर से मोदी का, उस दिन यह सरकार डर के भाग जाएगी, और आज वह बात सच है। जेनजी ने अपना डर निकाला और मोदी सरकार को डरा दिया। पहली बार इस देश की युवा पीढ़ी संसद के गेट तक पहुंच गई, और सरकार आज तक चेहरा नहीं दिखा पा रही है। मोदी और शाह संसद से भाग रहे हैं और विपक्ष से दौड़ा रहा है। अब ऐसे में यह तस्वीर दिखने लगी है कि जेनजी अब बदलाव करने के मूड में है। जिस तरह जेनजी के बाद में जेन अल्फा सामने आया है और जिस ताकत से आया है, मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं, तो भाजपा और आरएसएस दोनों ने मिलकर कमान संभाल लिया। अब मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब वह बच्चों को समझाएंगे, कह रहे हैं बच्चे भटक गए, जबकि हकीकत यह है कि बच्चे अब नींद से जगे हैं। 12 साल से जो हिंदुत्व की चाशनी और नफरत जो उनके अंदर भर जा रहा था, वह निकल गया है, और वह पहचान गए कि यह चरित्र कैसा है इस सरकार का और इस सरकार के मकसद क्या है। चूंकि उन बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है, वह अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे। तो जब भाजपा का नेगेटिव फेल हो गया और आरएसएस ने यह समझ लिया कि सरकार गई, तो आरएसएस का भी पतन होगा, भाजपा का तो पतन होगा ही। मोदी ने इस हाल में ला करके खड़ा किया, तो अब उसको लीपापोती करने के लिए सभी संगठन भाजपा के और आरएसएस के मैदान में उतर गए। कामयाबी कितनी मिलेगी यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के 30 साल के किले को ढा दिया, अब मोदी शाह के रातों की नींद उड़ने लगी है। अब ऐसे में खेल तो खत्म भाजपा और आरएसएस दोनों का होगा, लेकिन आरएसएस को अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। 100 साल के बाद आरएसएस का पतन हो जाएगा, और मोदी की वजह से ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। कहते हैं कि ज्यादा लालच बुरी बला होती है। जो 12 सालों में लालच ने इस देश को तबाह करने की कोशिश की और कर दी, अब वह सब पतन के तरफ अग्रसित हो गया है जेनजी आंदोलन से। और बांकीपुर पटना की सीट हारने के बाद और दतिया मध्य प्रदेश की हारने के बाद, बांकीपुर में प्रशांत किशोर और दतिया में कांग्रेस की जीत और भाजपा की बुरी तरह से हार मोदी की सत्ता को हिला करके रखती है। नेगेटिव धाराशाह हो गया है। अब ऐसे में जब नेगेटिव धाराशाह हो गया है, तो इंडिया गठबंधन के जो बचे हुए 214 सांसद हैं, वह अगर एकजुट बने रहे तब तो सेफ है।
अन्यथा अब उन्हें यह समझ तो आ गया होगा कि जेनजी ने कमान संभाल लिया है और ज्यादा इधर उधर दिखने की कोशिश किए तो उनका पतन हो जाएगा, वैसे ही जैसे भाजपा का। अब यह एक वक्त है कि पूरा विपक्ष अपने आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाए, वरना समस्याएं खड़ी हो जाएगी। अब ऐसे में कांग्रेस जो 2024 के बाद से मोदी की सामना कर रही है और 2024 में ही इंडिया गठबंधन बना, जिस तरह राहुल गांधी लड़ते हुए और कांग्रेस चुनौती देते हुए मोदी सरकार को नजर आ रही है, बाकी कोई भी दल नजर नहीं आ रहे हैं। बल्कि जेनजी आंदोलन से पहले तो इंडिया गठबंधन टूटकर मोदी के साथ जा रहा था, चाहे वह शरद पवार हो और चाहे वह डीएमके के स्टालिन हो और चाहे ममता बनर्जी की वह 20 सांसद। बचे सिर्फ कांग्रेस लड़ रही थी और यह दिख रहा था। और आंदोलन के वक्त भी और आंदोलन के पहले भी, आंदोलन के बाद भी राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े नजर आए।